मसीह यीशु में मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम कबूल हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज उसने हमें फिर ये मौका बख्शा है कि हम कलाम मुक़द्दस में से सीख सकें, और ख़ास तौर पर जो सब्जेक्ट हमने शुरू किया हुआ है क्रिस्टोलॉजी, साइंस ऑफ क्राइस्ट, उस पर गौर करेंगे। और आज हम इसमें खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के तलक से सीखेंगे। आए हम दुआ करें। हमारे कदूस, मेहरबान, जिंदा, जलाली, अज़ली और अब्दी आसमानी बाप, हम तेरी पाक बारगाहों में तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हाज़िर होते हैं और तुझे सिजदा करते हैं, उस नाम के लिए जो सब नामों से आला, अफजल और बरतर है। यीशु मसीह के लिए जिसने मेरे लिए और हम सब के लिए निजात का इंतज़ाम किया, अपनी प्यारी जान सलीब पर कुर्बान की, ताकि उसके खून के बहाए जाने से हमारे गुनाह मुआफ़ हों, उसकी मौत के वसीले से हमें हमेशा की ज़िंदगी मिल सके। इसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। वो ना सिर्फ मर गया बल्कि तीसरे दिन बड़ी कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठा। ऐ बाप, हम शुक्र करते हैं यीशु मसीह के लिए जो ज़िंदा है, जो देखता है, जो फ़िक्र करता है, अपने लोगों के साथ रहता है, उन्हें तसल्ली देता है, दुखों में भी उनकी मदद करता है, और सबसे बढ़कर कि वो एक दिन अपने लोगों को लेने के लिए आएगा और वो अब्दुलबाद उसके साथ सुकूनत करेंगे। खुदावंद इन सब अजीज़ों को, इनके ख़ानदानों को और इनके कारोबार पर और मेहनत मशक्क़त पर जो वो अपनी सर्वाइवल के लिए करते हैं, उस पर तेरी बरकत हो। सेहत और तंदुरुस्ती में रख, और अपने कलाम की गहरी और हकीकी बातें रूल कुद्स के वसीले से इन पर खोलता रहे। ऐ बाप, इस दुआ को सुन। ये दुआ खुदावंद यीशु मसीह के अज़ली, अब्दी और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हम देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, और ये हवाला जात चारों अनाजील के आखिरी अब्वाब में पाए जाते हैं, जिन्हें हम सिनाप्टिक्स, अनाजील अरबा, या जिन्हें हम चार अंजीलें कहते हैं, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना। आज हम सिर्फ मत्ती में से देखेंगे, और ख़ास नुकात जो यीशु मसीह के जी उठने के ताल्लुक़ से हैं। जब हम 27 बाब के आखिरी हिस्से में से देखते हैं, 27 बाब और उसकी 57 आयत, वहाँ पर यीशु मसीह की लाश को अरमितिया के दौलतमंद शख्स ने, यूसुफ अरमितिया का, उसने ले लिया और अपनी कब्र में उसने उसे रखा, और फिर उस पर पहरा लगा दिया गया, क्योंकि दुश्मनों को डर था कि ये ज़िंदा ना हो जाए। और उन्होंने कहा कि उन्होंने तो ये अल्फाज किए, खुदावंद हमें याद है, ये अपने अफसरों से कह रहे हैं, पिलातूस से, कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूँगा। पास हुक्म दे के तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए। उन्हें डर था कि ये सचमुच ही ना जी उठे, सो उन्होंने कहा कि इस पर पहरा लगा दें और देखी जाएगी, और हमें भी पता चल जाएगा कि ज़िंदा हुआ है या नहीं हुआ। और ये ऑब्जेक्शन एक लगा दिया गया यीशु मसीह के जी उठने पर,
کہ یہاں لکھا ہے کہ حکم دے کہ 3 دن تک نگہبانی کی جائے، ایسا نہ ہو کہ شاگرد آ کر اسے چرا لے جائیں۔ اب یہ بھی ایک آئیڈیا دیا جاتا ہے کہ یسوع مسیح کی لاش چوری ہو گئی تھی، وہ جی نہیں اٹھا تھا۔ سو بہت سارے ایسی باتیں۔ اور پھر مریم مگدلینی جاتی ہیں 28 باب میں، اور یہاں پر فرشتہ آسمان سے آتا ہے اور بنچال آتا ہے، 28 باب اور اس کی 2 آیت۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ ایک بڑا بنچال آیا، اور دیکھو خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ سو اسے ہم کہہ سکتے ہیں ڈیوائن انٹرونشن، آسمانی مداخلت، الہی مداخلت، کہ خدا نے خود مداخلت کی اس سارے سین کے اندر، فرشتہ بھیجا اور بنچال آیا، اور خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بڑا وزنی پتھر ہوتا تھا، بہت وزنی، ٹنوں کے حساب سے اس کا وزن ہوتا تھا، اور اس کو لڑکا دیا۔ خدا جو چاہے سو کر سکتا ہے، ایک چیز۔ اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے نے انہیں کہا کہ وہ یہاں نہیں، 5ویں آیت 6 آیت، وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا۔ اور پھر 9 آیت میں لکھا ہے، اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا سلام، سلامتی، سلامتی کا شہزادہ ہے۔ کئی جگہ اس نے کہا تمہاری سلامتی ہو، اس نے کہا سلام، اور انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اس کے، عاجزی، انکساری، حلیمی، اور پھر اسے سجدہ کیا۔ اس کی جو ڈیٹی تھی، اس کی الوہیت تھی، اس کا جو خدا ہونا تھا کہ تو ہی خدا ہے، خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا روا نہیں۔ سو ان عورتوں نے سجدہ کیا یسوع مسیح کو۔ اور پھر 10 آیت میں لکھا ہے، اس پر یسوع نے ان سے کہا ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں۔ یسوع نے ان سے کہا ڈرو نہیں، ڈرو نہیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ سلامتی ہو خدا کی طرف سے، خدا کی طرف سے ڈرو نہیں۔